जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़िया न्यूज। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 15 महत्वपूर्ण काम की खबरें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। रोजाना अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं फटाफट से खबरों को। छत्तीसगढ़ में चुनाव के 3 महीने पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब युवाओं से संभाग स्तर पर बातचीत करेंगे। इस दौरान युवाओं से उनके मुद्दों, उपलब्धियों और आकांक्षाओं पर बात करेंगे। साथ ही युवाओं को जवाब भी देंगे। युवा संभाग स्तर पर अपने अनुभव साझा करेंगे ताकि उनके अनुभव का लाभ अन्य लोग भी उठा सकें। इस कार्यक्रम में सभी वर्ग के युवा हिस्सा ले सकते हैं। राज्य में मितानिनों के मानदेय में वृद्धि कर दी गई है। इस संबंध में मंत्रालय से जारी आदेश के अनुसार मितानिनों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अलावा मितानिन कल्याण योजना के तहत 2200 रुपये की अतिरिक्त राशि हर महीने दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस साल 1 अप्रैल से मितानिनों के मानदेय में बढ़ोतरी करने को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के द्वारा इन दिनों छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान बोरसी केंद्र में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बोरसी बाजार में आने वाले दुकानदारों और ग्राहकों को अपने आसपास गांव में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं हाई स्कूल के परिसर में भी स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के उप महानिदेशक रोशन लाल साहू ने कहा, स्वच्छता पखवाड़े के दौरान स्वच्छता कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो प्रदेश में 15 जुलाई तक जारी रहेंगे। इस कार्यक्रम में लोगों को आसपास और अपने कार्यस्थल के चारों ओर सफाई रखने के लिए प्रेरित करना है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जल संसाधन मंत्रालय और स्वच्छता मंत्रालय को नोडल संस्थान के रूप में देखरेख करने को कहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 18 जुलाई से 21 जुलाई के बीच प्रस्तावित है। 17 जुलाई को हरेली त्योहार के बाद भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दे के ऊपर घेरने की तैयारियां बना रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है। छत्तीसगढ़ में ये दुर्भाग्य की बात है कि जब से राज्य सरकार ने अपनी कमान संभाली है तब से विधानसभा में कोई भी सत्र पूरा नहीं हो पाया है। समय से पहले ही विधानसभा सत्र को रद्द कर दिया गया। यह परिचायक है कि विधायकों के द्वारा कांग्रेस सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है। श्री चंदेल ने आरोप लगाया कि सरकार चर्चा से बचना चाहती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में विपक्ष तो प्रश्न पूछेगा और उन्हें सवाल का जवाब देना होगा। ऑनलाइन सट्टा एक्ट के तहत छत्तीसगढ़ में दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले के उप पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने बताया कि ये सट्टा वैशाली नगर से कार में बैठकर संचालित कर रहे थे। इनके पास से 6 नग मोबाइल, विभिन्न बैंकों के ATM कार्ड, चेकबुक, पासबुक और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एंटी क्राइम साइबर यूनिट द्वारा थाना नगर वैशाली नगर में एक्ट के तहत अन्य मोबाइल नंबरों का खुलासा हुआ है। वहीं रायपुर पुलिस ने भी ऑनलाइन सट्टा एक्ट के तहत डोंगरगढ़ से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। रायपुर में 18 और 19 सितंबर के बीच G20 सदस्यों की बैठक होने वाली है, जिसे लेकर लगातार बैठकें जारी है। इस संबंध में प्रदेश के महासचिव अमिताभ जैन ने मंत्रालय में सभी अधिकारियों की बैठक ली। मुख्य सचिव ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न मार्गों पर छत्तीसगढ़ की विशेषता को प्रदर्शित करने वाले छायाचित्र बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा राज्य के गौरवशाली संबंधित होर्डिंग लगाने के निर्देश दिए। साथ ही विदेशी मेहमानों के लिए छत्तीसगढ़ के संस्कृति से संबंधित नित्य नाच गान कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी कहा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत रायपुर और दुर्ग भिलाई के बीच रेल लाइन में सुधार करने की वजह से 15 से 19 जुलाई के बीच कुछ ट्रेनों का परिचालन रद्द रहेगा। रायपुर दुर्ग मेमू पैसेंजर, रायपुर डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर, गेवरा रोड इतवारी एक्सप्रेस, टाटा नगर इतवारी एक्सप्रेस, इतवारी बिलासपुर एक्सप्रेस, इतवारी टाटा नगर एक्सप्रेस और रायपुर डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर लोकल ट्रेन रद्द रहेगी। इसके अलावा 8 गाड़ियां विलंब से रवाना होंगी। साथ ही बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग नैनपुर जबलपुर होकर चलेगी। वहीं रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत सरोना कुम्हारी के बीच परसदा फाटक में मरम्मत कार्य के चलते आज रात 8 बजे से 14 जुलाई के शाम 8 बजे तक सड़क यातायात पूर्णतः बंद रहेगा।
स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए वन विभाग के द्वारा घर घर पौधा तुम्हार द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घर घर में निःशुल्क पौधा दिया जाएगा। वहीं नगर निगम रायपुर के लिए एक व्हाट्सएप नंबर 75041761 भी जारी किया गया है, जिसके माध्यम से लोग पौधा अपने घरों तक मंगा सकते हैं। नगर निगम की टीम अधिकतम 5 पौधे आपके घरों तक 2 से 3 दिनों के बीच पहुंचा दिया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में लगातार रुक रुक करके बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान बस्तर संभाग के कांकेर, बीजापुर, गरियाबंद तथा बस्तर जिले में हल्की मध्यम से भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान राजनांदगांव में लगातार बारिश होने की वजह से स्थित जलाशयों का जल स्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने मोगरा बैराज के गेट खोल दिए हैं। करीब यहां से 2000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं शाखा नाला, घुमरिया नाला तथा खातू टोला के बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ गया है। सुकमा जिले के डीआरजी कोबरा बटालियन और दंतेवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने संयुक्त टीम ने लगातार नक्सलियों के खिलाफ छापा मारा और इसी दौरान 2 बड़े माओवादी कैंप को ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान 4 आईईडी और भारी मात्रा में सामान बरामद किए गए हैं। सुकमा जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने बताया, संयुक्त ऑपरेशन गुगुंडा सीमा तेड़ तुमेलपाल टोयापार की पहाड़ियों में चलाया गया। इस दौरान माओवादियों के साथ सुरक्षा बलों की भी मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में माओवादी जंगल का फायदा उठाकर वहां से भाग गए। राज्य सरकार ने राज्य के 318 विद्यालय को स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम उत्कृष्ट विद्यालय बनाने की घोषणा की है। इन स्कूलों को विकसित करने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में एक सोसाइटी विकसित किया जाएगा, जो स्कूलों की व्यवस्था संचालित करेंगी। इन स्कूलों में वर्तमान में के लिए गठित सभी पद सोसाइटियों के लिए संचालित किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक स्कूल के संचालन के लिए पंजीकृत सोसाइटी को राज्य द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही सोसाइटी अन्य स्रोतों से भी धन जुटा सकेगी। वहीं विद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक पदों की स्वीकृति समितियों के द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन पर स्वीकृत किए जा सकते हैं। इन पदों को केवल राज्य सरकार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर ही भर सकेगी, यानी जो शिक्षक पहले से काम कर रहे हैं उनकी प्रतिनियुक्ति इन स्कूलों में की जाएगी। सोसाइटी द्वारा सीधी भर्ती या संविदा भर्ती नहीं की जाएगी। वर्तमान में पदस्थ कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति में लेना अनिवार्य सोसाइटी के लिए नहीं होगा, यानी सोसाइटी दूसरे स्कूल के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति कर सकती है। विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश में आज 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा और इस अवसर पर भी छत्तीसगढ़ में 15 दिनों के लिए जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा मनाया जाएगा। गांव से लेकर शहरों तक विशेष अभियान चलाकर पुरुष और महिला नसबंदी में फैली अज्ञानता और भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। पखवाड़े के दौरान मितानिन और एएनएम घर घर जाकर लोगों को चिन्हांकित कर संदेश देंगे। यह पखवाड़ा आगामी 24 जुलाई तक चलेगा। प्रदेश में शराब की अवैध निकासी और रिश्वत मामले में राज्य के प्रमुख 3 देसी शराब निर्माता कंपनियों को एवं आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को नोटिस देकर जवाब मांगा है। नोटिस में भ्रष्टाचार, अवैध लेन देन और बिक्री में अधिकारियों और शराब निर्माता के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। आबकारी आयुक्त जनक प्रसाद पाठक ने कहा है कि शराब और अन्य करों का भुगतान किए बिना निकासी और पूर्व लेन देन की शिकायत पर नोटिस जारी किया गया है। इनमें वेलकम डिस्टिलरी बिलासपुर, भाटिया वाइन मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड मुंगेली और छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड कुम्हारी को शराब के निकासी के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया गया है। इन सभी पर टैक्स चोरी, शराब की अवैध निकासी और अवैध शराब खपाने का आरोप है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने अपने उड़ीसा प्रवास के दौरान पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की तथा देश और प्रदेश वासियों के लिए खुशहाली की कामना की। उनके साथ राज्य की प्रथम महिला सुप्रभा हरिचंदन भी मौजूद थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलौद जिले के ग्राम भरदा टटेंगा में माता बिंदेश्वरी बघेल के नाम से बिंदेश्वरी पार्क का लोकार्पण और उनकी मूर्ति का अनावरण किया। उन्होंने बिंदेश्वरी पार्क के सौंदर्य और भवन निर्माण के लिए 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं खरखरा नदी से टटेंगा तक 3.5 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 65 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की। इससे पहले मुख्यमंत्री भगवान शिव के मंदिर पर पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की।
भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र समिति के बाद अब आरोप पत्र समिति बनाई है। वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर को इस समिति का संयोजक बनाया गया है। वहीं पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे और ओपी चौधरी समिति के सदस्य हैं। कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी ने कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में बैठक के दौरान कुकोड़ी में बनने वाले इथेनॉल प्लांट में और इस समीक्षा के दौरान प्लांट निर्माण से जुड़े एजेंसियों से बॉयलर, टरबाइन, वाटर ट्रीटमेंट समेत प्रत्येक कार्यों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने प्लांट के निर्माण को तेजी से पूरा करने के लिए कहा और उन्होंने इस प्लांट में जल्द से जल्द लोगों को भर्ती करने और भर्ती के दौरान स्थायी लोगों को प्राथमिकता देने की बात कही। राजनांदगांव जिला सी मार्ट की बिक्री पर प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। इन केंद्रों में अब तक 2 करोड़ 15 लाख रुपए की वस्तुओं की बिक्री की गई है। इसमें छत्तीसगढ़ के परंपरागत वस्तुओं के समेत अन्य वस्तुओं की बिक्री की जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों का रुझान लगातार बढ़ते जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास समेत विभाग अन्य विभागों के अलावा स्थानीय लोग सी मार्ट के जरिए वस्तुओं को खरीद रहे हैं। सी मार्ट के जरिए स्थानीय वस्तुओं को उचित मूल्य दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इस साल हरेली के त्यौहार पर 17 जुलाई को छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत होगी। लगभग 2 माह 10 दिन तक चलने वाली यह प्रतियोगिता 6 चरणों में आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हिस्सा ले सकेंगे। इन खेलों में सामूहिक खेलों के अलावा एकल खेलों के कुल 16 खेलों को सम्मिलित किया गया है। इस बार एकल श्रेणी में रस्सी कूद और कुश्ती को भी जोड़ा गया है। प्रतियोगिता का समापन 27 सितंबर को होगा। प्रथम चरण पे युवा मितान क्लब की ओर से नॉकआउट स्तर पर 17 से 22 जुलाई के बीच आयोजित किया जाएगा। वहीं जोन स्तर पर यह प्रतियोगिता 26 से 31 जुलाई के बीच होगी। विकास खंड और क्लस्टर स्तर पर आयोजन 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच होगा। जिला स्तर पर यह प्रतियोगिता 25 अगस्त से 7 सितंबर तक और संभाग स्तर पर 10 सितंबर से 20 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। वहीं राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताएं 25 सितंबर से 27 सितंबर के बीच होगी।